नारद जी कहते हैं भैया एक समय हम जब दुनिया के दुखों को देखा, वृंदावन गए, वृंदावन में भक्ति को देखा। भक्ति युवान है, उसके दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, जो अचेत अवस्था में वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। भक्ति हाथ जोड़कर कहती है महाराज, जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन वचन में कम केवलम चाकलय ध्रुवशतमपि यत् कृपातो ध्रुवो अयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नमामि। हे ध्रुव जी, प्रहलाद का कल्याण करने वाले ब्रह्मा के पुत्र नारद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। नारद जी रुक गए, पूछा देवी कौन है? बोले मैं भक्ति हूँ। अच्छा तू भक्ति है, रो क्यों रही है? बोले ये दो वृद्ध जो है ना, ये दोनों मेरे बेटे हैं, पुत्र हैं। कर्नाटक में जन्म हुआ, द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में पली बड़ी, गुजरात में वृद्ध हो गई। वहां से चलकर वृंदावन आई, तो वृंदावन का प्रभाव भक्ति का है, तो वृंदावन की महिमा से मैं युवान हो गई। पर मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत हैं, ये वृद्ध हैं, ऐसी कृपा करो कि ये भी ठीक हो जाएंगे। तब नारद जी कहते हैं भक्ति से, त्वं तु भक्ति प्रियातस्य यत् प्राणतोऽधिका त्वाया होतस्तु भगवान्याति नीच ग्रहेष्वपि। भक्ति तू क्यों चिंता कर, तेरी परवाह तो स्वयं भगवान करता है। बोले नहीं नारद जी, आप ही बताइए मेरे दुख का कारण क्या है। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि लोग दुनिया को याद करते हैं, भगवान को याद नहीं करते। नारद जी कह रहे हैं देवी तू दुखी इसलिए है कि तू दुनिया को याद कर रही है। जो लोग खुद दुखी हैं वो औरों को सुख नहीं दे सकते, तो तू भगवान को याद कर, दुनिया को याद करना बंद कर दे। इस कलिकाल की प्रभाव के कारण तू दुखी है, दुनिया का स्मरण कर रही है इसलिए दुखी है, इसलिए तू भगवान का स्मरण कर, दुनिया का स्मरण बंद कर दे। और दुख तब तक ही आता है जब तक हम दुनिया को याद करते हैं। जिस दिन दुनिया को याद करना बंद कर देंगे, भगवान को याद करना शुरू कर देंगे, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। अब सुनना, भक्ति कह रही है, बोले गुरुजी कोई प्रमाण है आपके पास कि भगवान को याद करूंगी तो दुख दूर हो जाएगा? तो उस समय संतजन कहते हैं प्रमाण से तो पुराण भरी हुई है। क्यों जी? प्रमाण से तो पुराण भरी हुई है, पर फिर भी मैं तुझे प्रमाण देता हूं। तू याद कर, अग्रे करुणा मत पांडवानाम दुशासनेना हत वस्त्र केशम। उस भरी सभा में पांडवों के बीच, कौरव पांडवों के बीच उस सभा में द्रौपदी को लाकर पटक दिया गया। उस समय द्रौपदी रोने लगी, और द्रौपदी रोकर पितामह भीष्म से कह रही है, हे गंगा पुत्र आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी कुल बहू हूं महाराज, कुल वधू हूं। हे आचार्य, हे द्रोणाचार्य आप ब्राह्मण हो, आप मेरी रक्षा करो। गंगा पुत्र भीष्म ने सर नीचा कर लिया, गुरुजी ने भी सर नीचा कर लिया। कृपाचार्य से कहा तो वो भी महाराज कोई नहीं बोला। कोई बोला? पांडव बोले? नहीं बोले। रो रही है द्रौपदी। द्वारिका में बैठा भगवान द्वारिकाधीश रो रहा है। रुक्मणी माता ने पूछा प्रभु आप क्यों रो रहे हो? बोले भक्त वत्सल्य भगवान की कहे राधे राधे। तो द्रौपदी माता कह रही है प्रभु, माँ रुक्मणी ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि आज द्रौपदी के ऊपर विपत्ति आई। बोले प्रभु उसके ऊपर विपत्ति आई है तो आप जाइए ना, उसके संकट का हरण करिए। तो भगवान कहते हैं हाँ मैं चला जाऊं, मैं तैयार बैठा हूं जाने के लिए, पर मैं क्या करूं, वो सबको बुला रही है पर मुझे नहीं बुला रही। वो सबका नाम ले लेकर कह रही है कि मेरी रक्षा करो, पर वो ऐसा नहीं कह रही कि हे कृष्ण मेरी रक्षा कर। और हम यही चूक जाते हैं, यही चूक होती है हमसे। क्या हम दुनिया को बहुत याद करते हैं, भगवान को याद करना भूल जाते हैं। जितना बल दुनिया का मानते हैं ना कि भाई का, पहचान का, पद का, प्रतिष्ठा का, उससे आधा बल भी भगवान का याद रखे तो बेड़ा पार हो जाता है। बोले द्रौपदी माता की। और यहाँ कहा गया है, वो ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर लिखा सतीश जी सृजन ने। संत महात्मा जन कहते हैं भीष्म पितामह बोलो कुछ, कुलवधू तुमसे कुछ पूछ रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया क्या तुम सबको लगता सही? मेरे केश पकड़कर लाया है दुशासन करता दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने नहीं दिया कोई संस्कार।
मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में, मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में, कहीं नहीं अपराध मेरा, तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति नहीं मैं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नीति प्रिय हो, अब तू क्यों यूं लाचार हुआ। और जब गंगासुत कुछ कह ना सका तो कृष्ण ने पूछा राजा से, दुर्योधन इतना दुष्ट है तो सम्राट दंड से क्यों छूटा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों के ढेर लगा डाले, धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुख पर हो ताले। आखिर में बरसी पांडव पर, किस बूते पर हो मेरे पिया, कुछ कहो भतारो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा दिया। अरे मछली की आंख वेदना थी ब्याह करके मुझको लाए हो, अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। और जब मीन चक्षु संधान किया तब मन मेरा हर्षाया था, मीन चक्षु संधान किया तब मन मेरा हर्षाया था, मन ही मन आलादी मन चाहा वरजो पाया। मैं समझी थी बड़भागन हूँ रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब मुझको ऐसा लगता डरपोकों की मैं अबला हूँ। एक गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को, सो धिक्कार तुम्हें मेरा धिक्कार तेरे हथियारों। घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो गलियों में नाचो छम छम छम, पर नहीं बिचारी हमें समझो नेहर से भाई बुलाया। ससुराल का बल समाप्त हो जाता है तो कहाँ का बल याद आता है, नेहर। नहीं बिचारी हमें समझो नेहर से भाई बुलाए हम, वहां पांचों का बल छीन तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं, और उदंड नीच आतताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को क्षण भरना देर लगाएंगे, और नंगे पे ऋणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी में लाचारों की, नहीं भगनी में लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है, लगता दुर्योधन दुशासन तेरी मौत शीश पर आई है। जो पता लगा मेरे वीरन को, बड़ा सुंदर लिखते सतीश सज्जन महाराज, जो आए भैया सभा मध्य तो कुछ नहीं बच पाएगा, और जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। होती प्रकृति वर्ग जहाँ कोराम वहीं मच जाता है, और केशव हथियार उठा ले तो फिर काल नहीं बच पाता है। ना बने निपुति माँ तेरी, द्रौपदी दुर्योधन से कह रही है, ना बने निपुति माँ तेरी, कौरव सुदगण कुछ गौर करो, अतिशय अक्षम्य अपराध किया सर पर मृत्यु का मोर धरो। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पांचाली को पैरों पर मेरे बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पाकर दुशासन पट को रहा खींच, द्रौपदी अधीर हुई मन में, साड़ी को हाथों से रही भींच। और जब कुछ नहीं सूझा तब टेर भरी, बोली सुनिए मेरे गिरधारी, कोई नहीं अतिरिक्त तेरे, प्रभु लाज रखो हूं लाचारी। द्रौपदी क्या कहती है भैया, कान्हा की शान निराली है, वे दौड़े दौड़े आते हैं, कोई अति दीन पुकार करे निर्बल के बल बन जाता है। चक्र सुदर्शन चला दिया जब गज ने टेर लगाई थी, और एक से नाई के खातिर अपनी ठकुरी बिसराई थी। 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोक सुदामा पाया था, और एक बार पुरंदर के खातिर उंगली पर अचल उठाया था। अब के द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी, और हो गए रास्ते बंद सभी, अब अंतिम राह मुरारी थी। वे कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, वे कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, माधव ने जग करुण पुकार सुनी। जहां देखो वहां साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर मुनी। अनवरत खींचता रहा चीर, पर छोर दूसरा पा न सका, हुआ चूर थक्कर लेकिन पर साड़ी का थाना लगा सका। संत कहते हैं, था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन, नारी है कि साड़ी है, द्रौपदी में हार्ड मास भी है कि सारी नारी साड़ी है। मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका, और 10 सहस्त्र हस्त का बलशाली शर्मिंदा था पर मर न सका। कभी सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नांदा था।
श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है, और ऋण चुकता करते ब्याज सहित कान्हा की शान निराली है। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की।